होती है बनारस और गाजीपुर बलिया का वीर रस का, वो भाव आपने दिखाया। वो आपने अपनी झलक दिखाया, मैं अपनी झलक दिखाया। लेकिन अब तनिक हम तोहरे में चलत है, अब पूजा हम तोहरे में चलत है, चाहे थोड़े से चला, लेकिन चलो, लेकिन सटाऊ जरूर। जान ला, आइए। अभी एक जवान की कहानी आप लोगों ने सुना है। अफसोस इस बात की मुझे है, अफसोस इस बात की है, कलाकारों को इज्जत दिया जाए, कलाकारों को सम्मान दिया जाए। इलाहाबाद के कलाकार को कुछ कलाकार ये समझते हैं कि ये चूतिया है, इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जो इलाहाबाद के कलाकारों को आता है, मेरे दोस्त, बिरले है, ये जान लीजिए। अब बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूं। एक जवान की कहानी उधर आप लोगों ने सुना है, दो जवान की कहानी इधर से सुनिए। सर झुकेगा नहीं, लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। अरे ये भारत हमारा, यो हम भारतीय है, वतन आबरू है हमारे हवाले। ये पूजा तो हम देखे में खाली लवंडा लगत है, बाकी जान था हमार बेटवा हमसे बड़ा बा। मालिक रहमो करम होगा, बस चारे 6 साल बाद पतो ले जाऊ, समझू बियादरी आवत एकदम। जब से मकान बड़ा नया मकान बनवाया तो फिर लाइन लगी बा, लेकिन तब बियादरी से कही कि दहेज न ले, करब अबे टाइम बा, बेटा भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रही है, तो उम्र का भी तकाजा बा। लेकिन मर्द और जवान कभी बुढ़ा नहीं होते हैं, मर्द और घोड़ा अभी बुढ़ा नहीं होते हैं, खाली रखाव उनकर बढ़िया हो चाहिए, खान पीन मेंटेन हो चाहिए। एक कवाली बन पूजा गा रही, तू रुको यार, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। टेक्साल सिनेमा पे आज से करीब 15 साल पहले, पप्पू जी, टेक्साल सिनेमा पे आज से 15 साल पहले बनारस में हमारा गाना और आदमी पंडित परशुराम जी का हुआ था बनारस में। तब यूट्यूब का जमाना नहीं था। परशुराम यादव जी इस कव्वाली को बड़े अंदाज से यार गाते हैं, और एक सेकंड हम गाई थे, लेकिन मेरा लगा दो, छोड़ो उनका क्या लगाओ। लगा दे, खाते न खाते। लाइन हो, बिरहा के पितामह आदरणीय परशुराम यादव जी इस लाइन को गाते हैं कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया, अरे जिया से तोहार जैसन मर्जी हो वैसन काम हो मालिक, लगावा यार। ओहो, लिखने वाले ने लिखा है,
हेलो, दो दिलों का मेल है, दो दिलों का मेल है। लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन प्यार हो गया। अच्छा ही सरबा प्यारो बड़ी अंधी चीज होती है। भले बांध ले कोई दरिया का पानी, अरे भले बांध ले कोई दरिया का पानी, मगर ये जवानी बांधी न जाए। मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर, ये खुदा भी झुका है जवानी के आगे। अरे पप्पू जब आवत ना ये जब आवत तो साली चौकड़त आवत ऐसे पटेल हमारे ड्राइवर साहब बहन बताए हैं जब पूजा गावत रहें तो हम उतर के गए उधर तो कहन यार पूजा कहा थे कि अगर ऐसा लड़कियां मेहरारू को होए लागे तो का बात बा। लेकिन अब डॉक्टर जो बात बताए ना छोड़ आ जाए तो का मतलब कहें सुना डॉक्टर लोग तमाम लेकर टहल रहे हैं, अब साढ़ भैंसा की जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे लड़कियां पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे विज्ञान खोज रिसर्च चल रहा है, चिंता न कर वो दिन भी देखने को मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लाइन है कि अरे परवाने चल रहे जानम जराई से आग में, अरे जानम जराई से आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जराई से आग में, खुद को जला के दे। लिखने वाले ने लिखा है कि हिम्मत हो तो जंग में, हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में, अरे जंगा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, जंगा मिला के दे। कहानी का शुरुआत बा, कहानी कब गए और कहां के बाद झलक और से बुल्लू गुरु और रामदेव गुरु के आप देखा जौहरी में सिंगार रस के कलाकार थे। बुल्लू नाक दबाए के गाँव में जब रामदेव खड़ा हो चरचराए के गाँव में हमारे बाबूजी बतावत रहे इनकर खानदानी भी रहा बा, हमारो खानदानी भी रहा बा। फर्क इतने रहन के इनकर बाबू लिया के बियाह भदोही में कह दे, हाँ इलाहाबाद बॉर्डर पर चली आए। हमार बाबू हमारे जिले में कह दे, ये दिक्कत है गैर जिला का बहुत टाका लगल बहुत, लेकिन काम नहीं था मेरे भाई। हम अपने सिस्टम पे रहे, हम कहना हम अपने जिले में गोता लगा ले, कोनो दिक्कत नहीं बा। दार दार दारा दारा कहानी की शुरुआत है मित्रों, जरा गौर करेंगे आप। उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन गया, उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया। उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया। सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, हाथ में अचानक पड़ा गोली का निशाना। तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, रंजीत और मजीद तो बच्चों को छोड़कर। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कहानी कब की और कहां की है। हिंदुस्तान मेरा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, बंटवारे के दरमियान की ये बात है मित्रों, जरा गौर करेंगे। ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तानी ऐलान कर दिए कि जो भी हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान में हो वो अपने वतन को वापस जा सकते हैं। गौर करेंगे बाबूजी, इसी बीच में मेरे देश का एक जवान था फौजी, जिसका नाम पत्रिका में बतलाया गया फौजी राम सिंह यादव।
पत्नी का नाम तारा देवी था। मालिक के दिन 2 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। ढाका में अचानक गोली लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। ऐलान किया गया, पाकिस्तानी ऐलान किए कि हिंदुस्तान के लोग वापस जा सकते हैं। इसी बीच में तारा देवी बाबूजी सोच रही है अपने मन में कि मौका बढ़िया है, मैं अपने दोनों बेटों को लेकर क्यों न हिंदुस्तान चली जाऊं। जब हिंदुस्तान के लिए एक तरफ रंजीत को और एक तरफ मंजीत को लेकर जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रही है, इतने में पाकिस्तानी साले उसके पीछे लग गए। पकड़ लो इस साली को, जान से मार दो और इसकी आबरू लूट लो। भागते भागते वो औरत चली आ रही है। बाबूजी उसे मरता क्या न करता, उसे कुछ न सूझा। सामने उस पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद दिखाई पड़ती है। जब मस्जिद दिखाई पड़ती है, मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर वो औरत अपने दिल की फरियाद करती है। यहाँ एक लाइन तर्जबा। हेलो हेलो अख्तर अली, आप रामपुर से 51 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है। सलाम कबूल हो, दुआ दे हम बच्चे अपनी फन में सदा कामयाब हो। आखिर में वो तारा देवी मस्जिद के मुल्ला के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद अपने दिल की फरियाद करती है। उस मस्जिद के मुल्ला से क्या कहती है? कि अरे मुगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, कि दहिया मारेला, कि दहिया मारेला तब मछरी खियावे लन जरूर। हमरे इलाहाबाद का लाइन नया पप्पू ओहरे के ओहरे से ढरकत बा, अब ओहरे हम सटत है। हाँ जहाँ जैसा, हाँ अब हम तोहरे हम तो ओहर जब ढरकत है तो अच्छा घुसपैठी तब भी थे, घुसपैठी अब भी है। इसीलिए मेरा देश गुलाम हुआ। वाह पप्पू, घुसपैठी तब भी थे और घुसपैठी अब भी है। गद्दार गद्दार हो चाहे जहाँ के हो, सही बात ध्यान दे। आवा ढरक के कहती क्या है कि अरे रोई रोई अरे जी, अरे करेला बारंबार, अरे करेला बारंबार, कि तोहरे माथे बा, कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। वाले 100 रुपया का पुरस्कार बा। बस सुनिए, बहुत बहुत प्राम बा। जहां पर अभी हम 6 नवंबर को गाने आए थे ना, डानी खानपुर से 100 रुपया का पुरस्कार। अच्छा एक निवेदन आया है कि जो भाई भोजन न किए हो वो भोजन जाकर कर ले। भैया जरा गौर करेंगे, वो मस्जिद के मुल्ला से कह रहे कि बाबा मैं 2 बच्चों को लिए हूँ। अरे सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना, सूरज गोदी तुई गो सुगानवा, तुई गो सुगानवा हो तुई किया करल चाहे पापी हमरो, अरे बगिया उजार, अरे मोरे राम बगिया उजार, कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला दी जिंदगिया हमार। आखिर में बाबूजी उस मस्जिद के मुल्ला के सामने वो तारा देवी अपने दोनों बेटों को लेकर आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर कहती है, बाबा मैं पाकिस्तान से जा रही हूँ, मेरे स्वामी शहीद हो गए। मेरे पति का नाम फौजी राम सिंह था, गोली लगी ढाका में, वो शहीद हो गए हैं। दोनों बेटों को लेकर मैं पाकिस्तान
पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रही हूँ। आखिर में ये कट्टरपंथी पाकिस्तानी मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे दोनों बेटों को मार देना चाहते हैं और मेरी आबरू लूटना चाहते हैं। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। जरा गौर करने की बिरहा के सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक, कलाकार कोई को बड़ा नहीं हो, जो कहानी स्पष्ट कर दे, बहुत ज्यादा चिचियाए और चिल्लाए दे से बिरहा नहीं हो। बिरहा का मेल मूल मंत्र है, पब्लिक के बीच में जो बढ़िया ढंग से कलाकार कहानी को स्पष्ट कर दे। जरा गौर करेंगे, वो तारा देवी का वो मुल्ला, मस्जिद का मुल्ला, आखिर में वो खुदा और भगवान होता है। कहा बेटी मैं तुझे अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ, आकर मेरे मस्जिद में तुम छिप जाओ। लेकर दोनों बेटियों को जब वो मस्जिद में छिप जाती है मित्रों, कट्टरपंथी आते हैं, कहते हैं कि बाबा एक औरत दो बच्चों को लिया है, क्या इधर से गई है? काट कर बोलते हैं खबरदार, कोई महिला इधर से नहीं दिखाई पड़ी। आखिर में जब वो लोग चले गए मस्जिद से, जब वो औरत अपने दोनों बेटों को लेकर निकल रही है, जरा गौर करेंगे कहानी ये कैसी है। ये पाकिस्तान के अंदर ये घटना है, सोचिए। लेकर जब वो तारा देवी अपने दोनों बेटों को, रंजीत और मंजीत को, जब बाहर मस्जिद से निकल रही है, आखिर में उस समय मस्जिद के मुल्ला के सामने हाथ जोड़कर वो औरत कहने लगी, बाबा मैं आपके जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। तो मस्जिद के मुल्ला बोलते हैं कि अरे बिटिया किस बात का एहसान, इंसान होने के नाते मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है, कोई बात नहीं है बिटिया, जाओ। कहा बाबा इस एहसान के बदले आप कुछ मुझसे मांग लीजिए। अब यही तो कहानी मोड़ ले रही है, जरा गौर करेंगे। वो औरत कह रही है तारा देवी की इस एहसान के बदले आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। इतने में आखिर में वो मस्जिद के मुल्ला कहने लगे कि बिटिया तू नहीं दे पाएगी मुझे। कहा नहीं बाबा क्या मांगना चाहते हैं? तिरबाचा बना लिया। आखिर में वो बुढ़ा, वो मस्जिद का मुल्ला पाकिस्तान का बोल दिया कि बिटिया अल्लाह ताला ने, खुदा ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया, मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी बुढ़ाई का कौन सहारा बनेगा। अगर देना है बेटी, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना कुछ चाहिए। अगर आज से मैं मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन तू हिंदू है, लेकिन बेटी मैं तुझे अपनी धर्म की बेटी मान रहा हूँ, तो तू मुझे अपना धर्म का बाप मान। अगर देना चाहती है तो खाली एक मांगन है मेरा। वो तारा देवी कहती है कि बाबा कौन सा मांगन है, ऐसी कौन सी चीज आप मांग रहे हैं? कहा अगर देना चाहती हो बेटी तो तू अपने 2 लाल में से 1 लाल तू मेरे हवाले कर दे। और करेंगे बाबू? कहा गया कि कौन माँ अपने बेटे को दे सकती है? बाबूजी कहा गया है, बिजलाल जी कभी कभी कहते हैं कि अमृत का धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करजवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। माँ तो माँ इस धरती पे होती है बाबूजी। कलेजा कांप गया, पैरों तले जमी खसक गई तारा देवी की। कहने लगी जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर आप मुझसे मांग रहे। अरे मैं अपने 2 बेटों में से 1 बेटा तेरे हवाले कैसे करूं? बाबा कोई दूसरी चीज मांग लीजिएगा ना, देना है। मैंने पहले कहा अगर देना है तो तुझे खाली 1 बेटा मेरे हवाले कर दे। बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, मेरे मुकद्दर के मालिक जरा गौर करेंगे। आखिर में उस मुल्ला के जिद के आगे वो तारा देवी जो थी, एक बेटे को उठाकर उस पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिया। छोटे वाले बचवा छोटका बचवा का पाकिस्तान में छोड़ के बड़का बचवा रंजीत का लिया के जब सारंगपुर गांव हिंदुस्तान पहुंचती है, यहाँ लाइन रामदेव गुरु वाली लगती जहाँ जैसा तहाँ तैसा ना बूझे तो मरद कैसा। ऐसा ना आइटम रखा जहाँ हर जगह बेद दा मर दे। कौनो बात ना बा, खाली इलाहाबाद में नहीं गावे के, हर जगह गावे के बा। लाइन दिगर रामदेव गुरु को लग जाए तो फिर नहीं सवा से राजा जवानी में कड़िया छूटल ए राजा।
थी कि अरे खोजता रहा ब्याह, अरे खोजता रहा ब्याह सारे दुल्हा ना पाई ब्याह, खोजता रहा ब्याह सारे दुल्हा ना पाई ब्याह। समझा? ये निर्मल ठाकुर से कह रहे मंजरी के ब्याहे में कि खोजत रहबा सारे से दुल्हा न पैबा, पैबा दुल्हा तमाम ऐचड़ खैचड़ पौबा, लेकिन इस पानीदार दुल्हा न पौबा। अच्छा तो मर्दब का ये प्रकार को होता जैसे, लेकिन कहानी पर जरा गौर करेंगे बाबूजी, आप लोगों का ध्यान हटे न कहानी से। असली जो मूल मंत्र है, आखिर में बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में और छोटा वाला भाई पाकिस्तान। होता कह कि छोड़ गई रे, हेलो, अरे छोड़ गई रे, अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिजड़वा, भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिजड़वा। रंजीत बीरा नवा, अरे अब घरवा पे अइले, रंजीत बीरा नवा बाबू घरवा पे अइले, मंजू सुगनवा मजीद होई कइले, मंजू सुगनवा मजीद होई कइले। अरे इस्लामी मजहब, अरे इस्लामी मजहब कबूल कइले, तूने धर्म के भुलाई गइले, तूने धर्म के पिछड़वा, भुलाई गइले तूने धर्म के पिछड़वा। इस्लामी मजहब कबूल कैले, जरा गौर करेंगे, छोटा छोटा वाला भाई पाकिस्तान के अंदर छूट गया है, मजहब के चलते उस लड़के का नाम जाकर मंजीत से मजीद अली रख दिया गया। और जब तारा देवी अपने छोटे वाले बेटे को मुल्ला जी के हवाले दे रही थी, तो मुल्ला जी एक ही बात उस औरत से बोले थे, बिटिया मैं वादा करता हूँ एक दिन इस तेरे बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। आखिर में वो माँ सोच रही कि मेरा बेटा एक दिन पाकिस्तान का मेजर बन जाएगा। जरा सोचिए, बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान आ गया, सारंगपुर गांव में वो भी पढ़ने लिखने लगा, वहां के साथ रहकर पिताजी शहीद हो चुके थे जिनका नाम था राम सिंह। कहानी एकदम स्पष्ट है, तारा देवी के साथ रहकर उन जान फौज की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक दिन की घटना है, छुओ मत, हम सही कर लेंगे। श्री जयराम यादव जी, आप थानापुर, लड़के विपिन यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत भैया को वंदन है, अभिनंदन है, सेवा कबूल करेंगे। जरा गौर करेंगे आप, हर बाबूजी रंजीत रहकर हिंदुस्तान में माँ के साथ पढ़ने लिखने लगा, तैयारी करने लगा, वांट निकलता है, जवान जो है भरता है और दौड़ करता है, तैयारी करके बाबूजी हिंदुस्तान का मेजर हो गया। जब हिंदुस्तान का मेजर हो गया, फौज की नौकरी पाया, माँ के सामने आता है, तारा देवी के सामने सलूट मारता है वर्दी में। माँ तारा देवी जब देखती है तो कहती कि वाह, यही दिन देखने के लिए आज मैं तुझे पढ़ाया लिखाया। माँ बाबूजी तमतमा कर क्रोध आ गया, माँ को क्रोध आया, खींच कर एक चाटा मारती है, खींच कर एक चाटा मारती, कहती हरामखोर, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया कि तू फौज की नौकरी कर। अरे तेरे पिताजी भी फौजी जवान थे, तेरे पिताजी राम सिंह फौजी जवान थे, देश के लिए शहीद हो गए, ढाका में गोली लगी। मांग का सिंदूर देख, मेरे मांग में सिंदूर है,
क्यों मैं सिंदूर नहीं लगा रहा हूँ? तेरा बाप देश के लिए शहीद हो गया। जब पति देश के लिए शहीद हो गया तो क्या गोदी का लाल भी शहीद होना चाहता है? अरे बाप रे बाप, जब ये बतिया रंजीत सुनत कलत ए माई, तुझे तो गर्व करना चाहिए, तुझे तो गर्व करना चाहिए। अरे तेरा पति जो है फौजी जवान से और शहीद हो गया, बड़े गर्व और सम्मान से इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि तू फौजी राम सिंह की धर्म पत्नी है। और देर जब तेरा पति शहीद हो गया तो गोदी का अगर एक लाल भी शहीद हो जाएगा तो क्या तुझे मंजूर नहीं होगा? बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। पीठरण में दिखाऊंगा कैसे पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, अब खुशी से ललन का विदा कर दे माता। बड़े गर्व के साथ तुझे इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक फौजी शहीद फौजी रंजीत की मां तारा देवी है। ये भी तो गर्व से लिखा जाएगा। नहीं मानता है, जान का हम फौजिये की नौकरी करब। अगर बात हम बात तो कोई बात से हो, जब हमारे बाबूजी फौज को नौकरी करे लड़त लड़त देश के लिए शहीद हो तो हम देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन ये बात यही छोड़ दीजिए, अब ये कहानी यही छोड़िए। अब हिंदुस्तान से हम चलते हैं पाकिस्तान आप लोगों को लेकर। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? तारा देवी से वो मुल्ला जी वादा किए थे मैं एक दिन उसको पढ़ा लिखा। हेलो, आवाज नहीं बाबू, हो भैया, क्या मस्त हो यार, विराट शांति वातावरण का है, पब्लिक पूरी डूबी है कहानी में, आप जो है बकर बकर कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, आखिर में तारा देवी ने वादा किया है कि मैं एक दिन पढ़ा लिखा कर इसको पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। वो दिन दूर नहीं मित्रों, आखिर में मुल्ला जी उस छोटे वाले भाई को जिसका नाम मंजीत सा मजीद से जाकर मुस्लिम धर्म में कबूल कराकर मजीद अली नाम रख दिए। वो भी पढ़ लिख कर एक दिन पाकिस्तान का मेजर बन गया। आज छोटका भैया पाकिस्तान का मेजर और बड़का भैया हिंदुस्तान, दोनों भाई आखिर में वतन की तरफ से बाबूजी मेजर बन गए। और जब मेजर बन के एक दिन समय का दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ती है और जितने जवान फौजी जवान छुट्टी गए हैं, फोन किया गया कि पवेलियन तुरंत वापस आए, ड्यूटी पर तैनात होना है चूंकि पाकिस्तानी हमला कर रहे हैं। मेरे देश का जवान रंजीत कहता है उसकी एक नई नवेली शादी हुई है जिस लड़की का नाम बताया गया है राधा। राधा के साथ शादी हुई है, सुहाग रात का तैयारी कर रहा है। तभी फोन आया कि ड्यूटी पर तैनात होना है। आखिर में अपनी अर्धांगिनी के पास गया और वो कहता है कि लड़ने के लिए जाऊं कि सुहाग रात मनाऊं। कहे पिया आप निकल जाइए जाइए, लेकिन मतारी तीला सीला मतारी के पास में पहुंचता है। तारा देवी के पास कहा माँ पाकिस्तान और मेरे देश से लड़ाई छिड़ गई है, क्या मुझे जाना मंजूर है? आखिर में टेरी का भाव, अरे बोले राम मतवाला बनी, अरे मतवाला ओ मतवाला बन के चली भास रवा, अरे तावनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, अरे वाला प्रेम बाबू ना वो सिलाहाबादी लगल तेहर समके तन की भिड़ाई दी। थोड़ा थोड़ा समझते रहो कि सब मालूम है, ऐसा ना दही देव चटनी सलाद सब मिलाए के परोस देव सब नरिया मारब टप से बैठी चाहे जैसे। अवनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला मतवाला बन के चल गया शेरवा। आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब लड़ाई छिड़ती है मित्रों, दोनों जवान अपने अपने देश की तरफ से लड़ाई करने के लिए चलते हैं। तो यह भाव बा हम गवनवाना ही जा, हम गवनवाना ही जा, नहीं न पीता लगल हिरनवा, नहीं न पीता लगल हिरनवा, हम गवनवाना ही
50 रुपया भैया को प्रणाम हो। जरा गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेजर आमने सामने लड़ रहे हैं। जवानों से डटकर कहते हैं खबरदार, अगर पीछे मुड़ने की कोशिश की तो रिवाल्वर से मार दूंगा। मातृभूमि की रक्षा करना है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लड़ाई लड़ना खुद जानता है। मुट्ठी में पाकिस्तान हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। साले पाकिस्तानी साले अपने इतिहास में, अंग्रेज इस इतिहास में इस बात को लिख कर गए, अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख कर गए कि हम 300 थे, हम 300 थे जब हिंदुस्तान को गुलाम किए थे। हिंदुस्तान में जब आए थे तो 300 थे, लेकिन कूटनीति करके, राजनीति करके पूरे हिंदुस्तान को गुलाम कर लिया। चूंकि गद्दार हिंदुस्तान में तब भी थे पप्पू और अब भी है। अगर गद्दार न होते तो मेरा देश गुलाम ना होता। गौर करेंगे, रंगीन लड़ाई लड़ रहा है। इतने में धोखे से वो पाकिस्तानी जो मेजर था मजीद अली, हिंदुस्तान के मेजर को अपने सरहद में खींच लिया, अपने सरहद में खींच लिया बाबूजी। खींचने के बाद कोड़ों की बरसात कर रहा है और मार कर पूछ रहा है कि साले तू कहाँ का रहने वाला है। और रंजीत कहता है फिर थमाई का दूध होई गई है, दबा नहीं बताया, दबा नहीं बतलाई है। बांग वाला काम ना हो। प्रेम मरते हैं भय तो भरे मुठ से नहीं, बांग जग गया। कलाकार जो है परख लेता है। राम जी बाव था, समझ जाना। ए बाबू धोखे से पकड़ लिया रंजीत को। मजीद अली गया, ले गया पाकिस्तान में, और जब पाकिस्तान में ले गया तो कोड़ों की बरसात कर रहा है, मार कर पूछ रहा है साले तू कहाँ का रहने वाला है। वो कहता है कि तुझसे मतलब, तुझसे मतलब मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मतलब है। कहा हिंदुस्तान का तू मेजर है, लेकिन हिंदुस्तान में किस जगह तेरा घर है। वो दहाड़ कर कहता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मंजी चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी पिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है, शेर से लड़ने आता है। तू क्या करेगा मेरा पता पूछ के बता, क्या करेगा तू। साले पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान का। मैं अपने मातृभूमि की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, तू अपने मातृभूमि की तरफ से लड़ रहा है। लेकिन बाबूजी कहानी जरा गौर करेंगे, कुछ दिन की बात है। कुछ दिन के बाद वो हिंदुस्तान का जो मेजर था रंजीत, उसको कटघरे के अंदर, मतलब कमरे के अंदर बंद किया है। जब बंद किया है वो बैठा है, सुबह सुबह की बात है, पाकिस्तानी मेजर मजीद अली सो कर उठा है। निगाह उठाए तो देखा तो कहा अरे यार ये हिंदुस्तान का मेजरवा हमारे सकलिया से मिलत बा, लगता है हमारा इसका कोई जन्मों का नाता तो नहीं है। पास में पहुंच गया और हाथ जोड़ करके बोला भाई तू कहाँ का रहने वाला है, तू साफ साफ बता तू कहाँ का रहने वाला है। आखिर में वो रंजीत उस मजीद अली से बता रहा है कि मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान के अंदर एक गांव है सारंगपुर, पिताजी का नाम क्या था, फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह यादव का मैं बेटा हूँ। ढाका में गोली लगी थी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बंटवारे के समय में गोली लगी थी, मेरे पिता शहीद हो गए थे। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। जब ये बात मजीद अली पूरी कहानी को सुनता है मित्रों, तो कहानी यहीं पर मोड़ ले रही है। कहानी मोड़ क्या ले रही, मजीद अली जब पूरी बात सुन गया, समझ लिया, उस हिंदुस्तान के मेजर को उसी जेल के अंदर पाकिस्तान की धरती पे छोड़ के और रवाना होता है हिंदुस्तान के लिए। जब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ, पूछते पूछते पता वो कहां पर पहुंचा, सारंगपुर गांव में।
सारंगपुर गांव में पहुंचा आज तो उसकी माँ भी दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। अपने दोनों बेटों की याद में, अपने पति की याद में वो रोते रोते आंख की अंधी हो चुकी है। आखिर में मजीद अली जब दरवाजे पे सारंगपुर गांव में पहुंचता है, माई तारा देवी का चरण छूले बा ए भैया, मतारी आशीर्वाद दे लेन है, लेकिन दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। मतारी समझलस कि लगत हमार लाल रंजीत आ गईलन। ये भैया बछवा का चूमे चाटे लगल। एक दिन रंजीत बन के मतारी तारा देवी से ठीक सवाल करता है। सवाल क्या करता है कि माँ, तेरी मांग में कभी मैं सिंदूर नहीं देखती हूँ, तेरे मांग में कभी मैं सिंदूर नहीं देखा। माँ आखिर में बात क्या है? तू कभी राज में छिपाई रह गई और हम लोगों से नहीं बताई। आखिर में ये बात जब तारा देवी सुनती है तो मजीद अली को रंजीत समझकर वो कहानी को बता रही। यहाँ एक की धुन बड़ा कर साहब, यह धुन मल्ला भाई लोग अपने नैया का पूजा करती गावत तो के चढ़ाऊ पे मैया, आखिर में वो तारा देवी मजीद अली से बता रही है। बाबूजी क्या बताती है? तो के चढ़ाऊ पे मैया, अरे नारियर सुनारिया हो कि गंगा मैया, पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन बाबूजी आखिर में तारा देवी उस मजीद अली के सामने रंजीत समझ कर कहानी बता रही है। बस मेरे लाल, इसके आगे की कहानी मत पूछना बेटा। क्या अरे रोवली मतारी, अरे मोरा लाला लावा सुनीला, मोरा लाला लावा सुनीला, मोरा लाला लावा सुनीला, बतिया बेद है जैसे बनावा, बतिया बेद है जैसे बनावा, मोरा लाला लावा सुनीला ना, बतिया बेद है जैसे बनावा, मोरा लाला लावा सुनीला ना, बतिया बेद है जैसे बनावा, मोरा लाला बता रही कि बेटा सुन, सीमावा पे बाबू तोरे मारला गईलन, बचवा मारला गईलन, मारला गईलन, कुके पिजड़ा पीछे मायनावा, कुके पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा
में दिया है स्वर्गीय इंद्राज यादव जी की धर्म पत्नी मालती देवी जी, पुत्र संतोष यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम 5 पुत्र हैं आपके। 100 रुपए का पुरस्कार माता जी की तरफ से, कोट कोट सा वंदन अभिनंदन है। अच्छा भैया, अच्छा ठीक ठीक। हो गया बाबू। अच्छा अच्छा तो फौजी भैया के ले ले भैया, एक जोरदार ताली थोड़ा फौजी भाई के लिए आप बजा दीजिए। ये पूजा जी ये सदाफल फौजी जी हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। लेकिन अगर यूट्यूब आप सर्च मार देंगे इनके नाम से, मेरा अंदाजा है कम से कम 1000 एल्बम होगा इनकी आवाज़ में। अंशिका कुशवाहा जी और पूर्वांचल की जितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं सबके साथ इन्होंने गाया है और बाकायदे वीडियो बनाया है। छुट्टी आए हैं पंडेश्वर नाथ धाम सीआरपीएफ कैंप में, आप पूरे परिवार के साथ रहते हैं, मेरा बड़ा पारिवारिक लगाव है। फोन किए फौजी साहब, हमने कहा गाना है पूजा बिंदेश्वरी से। कहें गुरुजी पूजा का गाना नहीं सुने हम, कि आइए मैं सुनवाता हूँ, बानगी जरा देखिए कैसी है। सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार आपने देकर सम्मान किया। एक फौजी की कहानी सुनकर आपका करेजा जो है द्रवित हो गया, और मौका मिलेगा तो अभी फौजी साहब से भी एक गीत में गवाऊंगा। इच्छा है आप लोगों की भी? हाँ, तो इस गीत के बाद मैं सोच रहा हूँ पूजा जी आपको भी मंजूरी है ना? पड़ोसी हैं भाई, देखो सहयोग आपसे ही चाहिए। नहीं तो कहा त्रिभुवन खड़ी हो तो कहा लगे त्रिभुवन बेईमानी कह गया हमारे साथ। हाँ हमारा नंबर आन नहीं, बहुत ऐसा करा थी बोल लड़कियों ने हमारा नंबर आन तो बेईमानी कह गया। हाँ कितनी लड़की तो ऐसा जब कैमरा लागत तो कहा कि हमारा ना रिकॉर्ड करा, हमारा ना हम कह इनका ना रिकॉर्ड करा इनका ना ले। अरे आज मालिक के बनाए बंदे हैं, आज नाम हो गया, शोहरत हो गया। मैं कोनो जमाना रान की फोन कई के यूट्यूब वाले के बुलावत रहे तो भैया हमारा के रिकॉर्ड कहला, क्या भाव है। और एक सुंदर पुष्पहार और भाई का पुरस्कार उमा शंकर बिंद जी, पूजा बिंदेश्वरी जी के आप हस्बैंड साहब हैं, वो समझ गए हैं। हम ना बतौता तब तना, अरे ये कंप्यूटर बहुत तेज बा, हम समझ गए कि एक लेडीज कलाकार और एक पराये पुरुष से, सारे मर्दों को छोड़कर एक पुरुष से अगर बात कर रही थी, इसके मतलब है कि पति है तभी बात कर रही है। वाह वाह, इतना मैंने परख लगा लिया था। बहुत बहुत वंदन है बाबू की तरफ से। सकल पंच तो मेरा नाम, मैंने पहली बार कार्यक्रम हुआ, लेकिन बहुत सुंदर गायकी है, ये मैं मंच से कह रहा हूँ, अच्छी गायकी है। मैंने इसीलिए पप्पू जी हाथ ताली बजा दीजिए थोड़ा पूजा जी के लिए। लेकिन भरे उरे वाले के बात है यार, थोड़ा से नोक झोंक नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। तनिक तू हमका देखा, तनिक हम तोहका देखे, बाकी जनते भैया हैं तो हरे नेहरू हमार तो हो नहीं चाहिए। कब है देखने के देख लो, चखने को नहीं, खाली बस बाप है, बाकी कोनो बात। जरा गौर करेंगे, वो तारा देवी आखिर में वो कह रही है मजीद अली से कि रंजीता तोरा छोटा पीर नावा रहा, छोटा पीर नावा रहा, मेजर बनल पाकिस्तानवा, मेजर बनल पाकिस्तानवा, मोरा ललनवा सुन लाना, मेजर बनल पाकिस्तानवा, मोरा ललनवा सुन लाना, मेजर बनल पाकिस्तानवा, मजीद अली को रंजीत समझ के सारी कहानी बताती है कि मेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है बेटा,
तेरे पिताजी फौजी राम सिंह थे, ढाका में गोली लगी और शहीद हो गए। तू 2 भाई था, लेकर पाकिस्तान से तुम दोनों भाइयों को मैं भागी थी जान बचाने के लिए। कहा भैया अच्छा निकलना लगी बात लग सुनका निपड़ला हो जाता भैया। ऐसे मदाफरपुर में गाना होत रहा 25,000 के भीड़ रही नो। हमार चच्चा पी चंचल के स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारा वो जमाए रहे ना वो जमाए रहे। वो हम 15 रामड़ गावत से होगा तन पेड़ा वही में घोड़ा एक लड़किया खड़ा होकर लग रहा चच्चा डाटन के भाई हमहू ताव में आए हमहू लगाए रहे दद्दा राम धार वाली कही भाई चच्चा के जब फिर नंबर आए जब फिर डाटन तो खड़ा हम कहे यार पहले निपटाए ले होते ही बेमतलब के तो भैया ये सब अगर क्यों होता है अपन काम दोनों दिक्कत नहीं जरा गौर करेंगे। यही बात तो कहती है पाकिस्तान से तू दोनों भाइयों को लेकर भगी थी। एक मुल्ला मिले मस्जिद के अंदर शरण दिए, आखिर में आते वक्त में तू 2 भाइयों से एक भाई को मांग लिए। वादा किए थे कि पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। मंजीत उसका नाम था। मजीद अली समझ गया कि आखिर में मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा भाई। माँ पहचान क्या है दोनों भाइयों में? वो बताती है तारा देवी आंख की अंधी है कि बेटा एक दूसरे का नाम मैं हाथ में गुदवाई हूँ। जब अपने भाई की बात सुनता है तो कलेजा उसका दहल गया, भाव पापड़ का लगा है। आदड़ी फिरोज रामपुर के धरती से 51 रुपया सलाम कबूल हो। जल्दी आइए। अरे दहल गया सुनमाई का रूदा नमा छतिया फाटला। अरे दहल गया सुनमाई का रूदा नमा छतिया फाटला। अरे दहल एक और बाबू के मरा नमा छतिया फाटला। मेजर मजीद गई ले आई हो। अब पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के अब कहाँ न लगे पिला। अरे जाने में पड़ गई ना तू समाना छतिया फाटला। अरे बेटे भाई भरत कारा पिरनमा छतिया फाटला। मजीद अली समझ गया जब तारा देवी की बात को और पूरी कहानी सुना, वो समझ गया कि मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। पाकिस्तान जेल के अंदर पहुंचता है और फाटक खोलता है, दरवाजा खोलता है और खोलने के बाद बाबूजी रंजीत के पैर पे वो मजीद अली गिर गया। रंजीत पकड़ लिया, गले से लगा लिया। क्यों भाई तू मेरा पैर पकड़ रहा है? तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। मैं अपने वतन की तरफ से लड़ाई कर रहा हूँ, तू अपने वतन की तरफ से। मजीद अली कहता है कि नहीं भैया, मैं सारंगपुर गांव में गया था, माँ ने सारी बात मुझसे बताया है, तू मेरा सगा भाई है। एक काम करिए भैया, तू यहाँ से चले जाओ पाकिस्तान से, मैं तुझे रास्ता दे रहा हूँ, मैं तुझे जेल से निकाल रहा हूँ। नहीं ये पाकिस्तानी साले कल तुम्हें गोली मार देंगे। अरे बाप रे बाप। रंजीत कहता है कि पगला क्या विश्वास है तू मेरे साथ चाल कर रहा है कि तू मेरा सगा भाई है? मजीद अली बता रहा है कि माँ ने बताया था कि एक दूसरे का नाम हाथ में बचपन में गुदवाई थी। जब दोनों भाई हाथ वो गोदना देखी देखा करते हैं, नाम देखी देखा करते हैं, मजीद अली के हाथों में रंजीत का नाम है और रंजीत के हाथों में मजीद अली। एक दूसरे का नाम जब देखी देखा करते हैं, उसी जेल के अंदर बाबूजी दोनों भाई लपट जाते हैं और फपक फपक कर रो रहे हैं बाबूजी। लेकिन तबले रंजीत कहता है कि अरे पगले, जब भेद खुल गया तो मेरा सगा भाई है, तो मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं? जरा तू गौर कर, तुझे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? जीऊंगा साथ और मरूंगा साथ। कहा नहीं भैया,
ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे। जाइए, राधा भाभी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन बाबूजी जब पाकिस्तान जेल से मेजर रंजीत को वो निकाल रहा है, बॉर्डर क्रॉस करा रहा है, उस समय आल्हा का भाव लगा। अरे भाई जय सहिता नहीं, अरे भाई जय समुदैया, अरे भाई जैसा दुनिया में केहू नहीं बा। पाकिस्तान के लावा से चल भानव जवानावा, ए भैया पाकिस्तान के लावा से चल भानव जवाना। मेजर मजीद बाबू कह दिले भरा, सारा पूरा गौवा में रंजीत आई गईले। अरे सारा पूरा गौवा में रंजीत आई गईले। राधा गुजरिया से सदिया रचा, ए भैया राधा गुजरिया से सदिया रचा। अरे जेल करी छड़े हकन सरे जवाने, अरे जेल करी छड़े हकन सरे जवाने। एक सदी जेलवा से रखले पड़ा, अरे मेजर मजीद गया पूरा कई बोलावले। अरे बोलिए तो तू नदिया करना न उड़ाई हो बोलिए। अरे लगता है अब गोली, अब गिर गया नौजवानमा, तबरे रंजीत का खबरिया के पास। हमारे धर्मेंद्र यादव जी, स्वर्गीय इंद्राज जी के सुपुत्र साहब, आप भूसा वाले, चिंता न करो, यूट्यूब लगा बा आ जावे एकदम। ललकार के बड़ा प्यार रहन इनकर, संतोष भाई के तना प्यार रहन। फोन करन कहन तो 80 उम्र में कम हो, चचा तू बिरहवा हमारे यहाँ गाए दे। अरे हम कहे बिरहा का बात करते, हम करे जा निकाल के दे दे, बिरहा तक छोट मोट बात आते हैं। बहुत बढ़िया प्यार मिला, लेकिन दरवाजे पे व्यवस्था बड़ी खूबसूरत है, नंबर 1 व्यवस्था है दोनों कलाकारों के लिए। बहुत शुमाया का पुरस्कार 100 रुपया, और ये 100 रुपया बहुत शुमाया का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार, ढोलक के बाद बेताब बादशाह, एक अच्छे आर्टिस्ट, हीरे की कदर जौहरी करता है बाबू प्रेम जी। वो जमाना था, बिरहा की बड़ी होनहार गायिका सरोज सरगम जी मेरे हम सफर साथी हैं। सरोज हमारे साथी गायिका है, इन्हें जान ला। और जब सरोज कुंवारी रहे तब हम कुंवारा रहे। आज भी वो दिन और वो पहलू मुझे याद आता है पप्पू, वो दिन याद आता है, वो घड़ी याद आती हो। अच्छा एक बात, आखिरी और शुरुआत की बात जरूर याद रहती है। पहला कार्यक्रम मेरा सरोज सरगम को मांडा भेराही गांव में हुआ था। पातर का सरोज रहे ना, हम पतर के रहे। सरोज रात भर हमका देखी ना, हम उनका देखे। सुबह बात हुई कि आपकी शादी, हमने कहा नहीं मेरी तो नहीं हुई है, कहन हमारी भी नहीं हुई है। हमने कहा समय आने पे दोनों लोग कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। वो अपना कर लिया, मैंने अपना कर लिया। प्रेम जी आज भी संगत आप करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। कभी कभी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, तमाम जगहों पर, तमाम जिलों में मुलाकात होती है। भैया का तरफ से प्रणाम। हम कोनो का भैया ना है, लेकिन आप सबको चरण का धूल है। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की को बचा तो नहीं। अच्छा 51 रुपए का पुरस्कार आप लाल जी यादव जी, खानपुर डांडी से हमारे फूफा हैं, मेरे मामा, मेरे पिताजी की मामा की लड़की यहाँ भी कीन है और वहाँ भी कीन है। पहुँचे जब गाड़ी रुकी तो जो कहन बचवा का तनी बुलाए लिया बा, तो हम कहे भाई अब संजोग से हित ना थी हो ले दरवाजे पे, नहीं रात में मौका मिले न मिले, 12 बजे रात के करे घरे जाई। ए बाबूजी कहानी कहाँ थी, गौर करेंगे। मेजर मजीद अली पाकिस्तान जेल में पहुंचा, रंजीत से कहने लगा कि आप जेल से फरार हो जाइए। नहीं, ये पाकिस्तानी साले कल हो सकता है आपको गोली मार दें। फरार कर दिया बाबूजी। वो आता है सारंगपुर गांव में आया, राधा नाम की एक लड़की थी, उससे शादी किया।
सुहागरात की तैयारी कर रहा था, लेकिन जेल का निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान का कर्नल कैदियों को गिनते गिनते आया तो एक कैदी कम था। कौन था? हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल के अंदर नहीं है। मंजीत को बात करते हुए देख गया, इशारा करके बुलाया, कहा इधर आओ। हिंदुस्तान के मेजर से तुम बात कर रहे तो लगता है वो जेल से अगर फरार हुआ जरूर इसमें कोई चाल है, तेरी चाल है। नहीं मानता है बाबूजी। मजीद अली जब इनकार करता है तो वो कर्नल साला पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद अली को गोली चला दिया। जब गोली चला दिया, लहूलुहान मेरे देश का जवान गिरता है उसी पाकिस्तान जेल के अंदर, तुरंत बाबूजी गिर गया और शहीद हो गया। सुबह पेपर के माध्यम से खबर पहुंची है हिंदुस्तान, पेपर के माध्यम से खबर पहुंची, सुहागरात की वो तैयारी कर रहा था। राधा के साथ शादी हुई थी कि पाकिस्तान जेल का निरीक्षण होने के बाद हिंदुस्तान का मेजर रंजीत पाकिस्तान जेल से फरार हुआ। फरार होने के आरोप में क्या बात है, पाकिस्तान का मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। ये खबर जब वो सुनता है, पेपर में पढ़ता है, नौजवान तमतमा उठा, बौखला गया, सोच बैठा, प्रसोद की ज्यादा उमड़ गई कि वारे साले गद्दार, मेरे भाई के साथ ये व्यवहार किया। आखिरी में वो नौजवान करता क्या है, एकदम आखिरी भाव है। पूर्व प्रधान आप थानापुर रामलाल, आदरणीय रामलाल यादव जी आप थानापुर के पूर्व प्रधान हैं। एक इनकर फरमाइश बकी न हरिये सरकारी आई हो मोर वाला मुआ ओही रे सड़की आई बकोरी रे कई बिटियावा बेचेला न तरकारी आई रे मोर वाला मुआ। हम ऐसे लाइन सुने हैं ना, बड़ी पुरान लाइन है। आदरणीय इंद्रमणि यादव जी, स्वर्गीय इंद्राज यादव जी के आप बड़े भाई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन में। आखिरी में वो जवान करता क्या है, अरे ये कबोरी, अरे ये कबोरी, अरे जोहेली सुहागन, अरे ये बाबू से जिया, जोहेली सुहागन, अरे अब बाबू से दिया ओ हर मार गई पानी तनवारे सरहद पे मटिया। सोच बैठा कि एक तरफ मेरी नई नवेली दुल्हन है, मैं सुहागरात मनाऊंगा, अपने भाई का बदला लूं। नहीं मानता है वो जवान, पिस्टल उठा लेता है। पिस्टल उठाने के बाद पाकिस्तानियों से डट कर मुकाबला करता है। 35 पाकिस्तानियन के कैले बधनवा अधोखे से गोली लगा गिरी गया जवान। 35 पाकिस्तानियों को मारता है। 35 पाकिस्तानियों को मारने के बाद धोखे से एक गोली लगती है नौजवान को। वो पाकिस्तानी साले क्या करते हैं, जब एक गोली उस नौजवान को लगती है, सीने में तन-तमा कर तड़पड़ा कर वो नौजवान गिरता है अपने बॉर्डर में। जब अपने बॉर्डर हिंदुस्तान में गिरता है, ये पाकिस्तानी सारे गद्दार पकड़कर बाबूजी पाकिस्तान बॉर्डर में खींच लिए। और जब पाकिस्तान बॉर्डर में खींच लिए, खींचने के बाद ले जाते हैं बाबूजी उस दोनों भाइयों को, रंजीत और मंजीत को, दोनों को बोटी बोटी करके सरहद डका देते हैं। सुबह ड्यूटी, फौजियों की ड्यूटी जब चेंज हो रही थी, ड्यूटी चेंज के दरमियान में जब सरहद डका दिए, लाश मिलती है। ले जाकर नौजवान जब लाश को उठाते हैं और देखते हैं बाबूजी, ले जाया गया तो दोनों भाइयों की लाश थी, मेजर मजीद अली और रंजीत की लाश थी। नई नवेली दुल्हन थी, राधा हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। सोचने लगी कि बारे मेरा देश, बारे मेरे स्वामी,
मेरा मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद हो गया, मैं इस धरती पे अब जिंदा रहकर क्या करूंगी। आखिर में वो चिता लगवाती है। चिता लगवाने के बाद पियवा का लाश लेके अब सती होई जाई, असती होई के नाम इतिहास में लिखा। आखिर में बने पति का एक एक टुकड़ा उठाती है, उठाने के बाद लेकर चिता लगवाती है और वो सती हो जाती है। जो राधा अपने पति का लाश लेकर सती होती है रंजीत की, जो मजीद अली छोटा वाला बेटा था वो उसकी अंधी माँ उठाती है, वो भी चिता लगवाती है और बाबूजी अपने बेटे को लेकर सती हो जाती है। ये मेरे गाने का भाव था। मेरे देश को आजाद करने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए न जाने कितनी माँ बहनों बहू बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया। दोष मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। जरा गौर करेंगे विराग के सुनने वाले श्रोता बंधु, इस देश को आजाद करने के लिए लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं फला जात का हूं। कौन सा समाज का इंसान जो है, कौन सा समाज का नेता अपनी जान की बाजी नहीं लगाया। अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान होकर, वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान होकर, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम जैसे नौजवान जो है जुटकर देश को आजाद किया। महात्मा गांधी जैसे, मीराबाई, तमाम जैसे झांसी की रानी, बाबूजी बच्चे को पीठ पर लेटा के बांध कर घोड़े पे सवारी करके जो है देश को आजाद किया। सरेआम ये गोरी चमड़ी वाले साले सरेआम मेरे बहू बेटियों को रोड पर इज्जत लूट लिया करते थे। लेकिन बारे मेरा हिंदुस्तान, अंग्रेज आए साले तो 300 आए थे केवल हिंदुस्तान, 300 अंग्रेज आए थे लेकिन पूरे हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया कूटनीति करके, आपस में लड़ाकर सबको फोड़ के। गद्दारों को मिलाकर, देश में गद्दार भी थे और मिलाकर कूटनीति करके जो है जाते वक्त में हिंदुस्तान को छोड़ते समय में इस बात को लिख कर गए कि हम 300 थे, अगर हिंदुस्तान का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा अगर एक एक पत्थर अगर उठाता, पाकिस्तान की आबादी कितनी है जरा गौर करेंगे आप सब, जरा सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश जितना मेरा प्रदेश है इससे भी कम पाकिस्तान की आबादी है। क्यों पप्पू जी? उत्तर प्रदेश से भी कम पाकिस्तान की आबादी नहीं है। लेकिन आज कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। आज मुट्ठी में पाकिस्तान कभी कभी हिंदुस्तान को ललकार देता है। सोचिए मेरे देश में क्या कमी है। तो आने वाले समय में हम आप अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो या बेटा, सबको अच्छी नसीहत दे, अच्छी शिक्षा दे। हमारे आपके बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे, यही बच्चे आगे चल के जब तरक्की करेंगे, इस बात को बच्चों से बताया जाए। पुराने पढ़े, इतिहास पढ़े, जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे आपके बच्चे जागृत होंगे। एक एक पत्थर हाथ में ले ले, ताकि मेरा देश पहले गुलाम था तो फिर गुलामी ना आए दोस्त। एक एक पत्थर अगर लेकर अगर मारेंगे तो पाकिस्तान का पूरा नक्शा बदल जाएगा। सोचिए हमारे देश, और आखिर में अंग्रेज साले जाने लगे, आज भी आर्थिक रूप से गुलाम करके गए हमारे देश का। लिबास ये है जो मैं पहना हूँ, ये पैंट बुस्कट जो है ये अंग्रेजी वेशभूषा है प्रेम जी, ये जान लीजिए। हम आप जो चाय पी रहे हैं ये अंग्रेजों का दिया हुआ आइटम है, ये जान लीजिए। अंग्रेज आर्थिक रूप से आज भी गुलाम करके चले गए। हमारे देश का तो शुद्ध मट्ठा है फौजी साहब, शुद्ध मट्ठा है, ये जान लीजिए। राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। अरे रतिया में हमरे न लागे औंघाई, रतिया में हमरे न लागे औंघाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, रजऊ हो तो है कैसे मनाई। बाबू राम कैलाश कई लाइना, पीतल वाले पनवा जब जवान, पीतल वाले